साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने
लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर एक साथ सड़क पर तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में केंद्र सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, इन सभी की आज जीत हुई है। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया, कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में, पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती।
आज 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज़्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती ही है। आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव पर्व है। इस पावन अवसर पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से सरकार का कामकाज संभाला है। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता किसान और कृषि दोनों के प्रति रही है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि विगत 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई, जिनका लाभ आज किसानों को मिल रहा है। अपील किया गया है, क्या कहेंगे सर? बहुत देर कर दी साहब आते आते। 700 लोगों की मौत हो चुकी है और पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये काले कानून है, ये मौत का वारंट, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। मौत का वारंट सिर्फ वापस ही लिया जा सकता है, तभी जान बचती है। तो अब आगे का क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का? क्योंकि अभी पार्लियामेंट में रिपील के लिए ये आएंगे दोनों बिल। हमने तो जब आए थे बिल, उस समय भी बहुत चिल्ला के कहा था कि मत करो, ये जुल्म है। तो 1 साल बाद इनको शायद थोड़ा बहुत गर्दन में से सरिया निकला है, अहंकार थोड़ा टूटा है। लेकिन ये किसानों के संघर्ष की जीत है और जिसने जहां भी जैसे भी इस संघर्ष में योगदान दिया, सबकी जीत। सर, जिस तरह अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कहा कि सीट शेयरिंग पे भी बात हो सकती है बीजेपी के साथ, तो क्या कहेंगे? वो तो पहले भी बीजेपी के साथ ही थी। अगर अमरिंदर सिंह चाहते तो ये कानून और ये आंदोलन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। अगर अमरिंदर सिंह चाहते, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी भी अमित शाह से या मोदी से बात करने की कोशिश नहीं की। जब मुख्यमंत्री से पद से उतर गए, तब कहते हैं मैं रिपील की बात करूंगा, ये करूंगा। तो
अमरिंदर जी का चेहरा बेनकाब हो गया। वो बीजेपी के थे, आप आज भी बीजेपी के। तकरीबन 700 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तो उसमें क्या आप कोई डिमांड उनके पार्लियामेंट में उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए उनके लिए, और आज उनकी आत्मा को थोड़ी बहुत शांति तो मिली होगी, लेकिन इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। शायद अगर पहले ही ये फैसला ले लिया होता तो शायद वो 700 लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग आज अपने घरों में, परिवारों में, अपने परिवारों के साथ होते। जी हाँ, कृषि प्रधान भारत देश में किसान आत्महत्या करता है, किसान रास्ते पर उतरता है, किसान आंदोलन करता है। ये दुर्भाग्य की बात है। 3 साल से लोग रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं। मुझे आज की खबर जो सुनने के लिए मिली, इससे मुझे बहुत समाधान है कि ये 3 कानून पंतप्रधान जी ने वापस लेने के लिए जो घोषणा की, वो एक खुशी की बात मैं समझता हूँ। मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कृषि प्रधान भारत देश के लिए। ये देश कृषि प्रधान है, उस देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है। अभी अगर ये निर्णय हो गया और जैसे ये 3 कानून वापस लिया, लेकिन खेती माल को खर्चा पर आधारित दाम C250 ये भी लागू होना जरूरी है, फिर किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। C250 ये भी शुरू करना जरूरी है। इस आंदोलन में 700 जो किसान है उन्होंने भी बलिदान दिया है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये क्या है, हमारा देश है ना, हमारे देश की परंपरा है। त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, ये हमारे देश का इतिहास है। आज़ादी से पूर्व से इतिहास चल रहा है। आज़ादी से पूर्व हम आंदोलन किए, संघर्ष किए, इसलिए आज़ादी मिली। वो सही ना मिलने के कारण फिर से आंदोलन करना ये जरूरी है। इसलिए जिन किसानों ने, सब किसान भाइयों के लिए जो आंदोलन किया, बलिदान किया, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये महसूस होता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है। वो किसानों के लिए प्रेरणा बनकर रहेगा, आगे के लिए वो प्रेरणा बनकर रहेगा। और ऐसा नाजायज किसी ने किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया तो लोग फिर बड़े पैमाने पर रास्ते पर होते। तो ये तो हमारी परंपरा है। जिन लोगों ने बलिदान किया, उनके जो बलिदान किया, वो बलिदान के लिए मैं उनका ऋण व्यक्त करता हूँ। और आपके बलिदान से आज ये निर्णय हो रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। अन्ना, ये किसान आंदोलन की जीत है। 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव को मद्देनजर रखे हुए ये सरकार ने ये फैसला लिया है कि 3 कृषि कानून जो है वो वापस लिए। आगे सरकार के ध्यान में क्या है हमें नहीं जानते। सरकार कब क्या निर्णय लेगी, क्या बोलेगी, इसका ये बोलना कठिन है। लेकिन कम से कम ये कानून को वापस लेने का जो निर्णय ले गया, ये तो मैं समाधानकारक मानता हूँ। ये किसान आंदोलन की जीत है या विपक्ष की जीत है? नहीं, ये तो विपक्ष जीत ऐसे मानना नहीं है। ये किसानों की बलिदान की है। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा त्याग, उसकी जीत है। ये पक्ष और पार्टी के, कभी ये सत्ता में है, वो विरोधक में है, कभी ये विरोधक में है, वो सत्ता में। सिर्फ विरोधक से काम नहीं बने। विरोधक इतना प्रबल है, अगर विरोधक प्रबल है तो 3 साल क्यों जाना, प्रश्न है। तो ये तो
जो किसानों का त्याग और बलिदान वो महत्वपूर्ण है। पहले मैं गुरुपुरब की शुभकामनाएं सारे किसानों को दूंगा, पूरे देशवासियों को दूंगा। मैं देखता हूँ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अन्नदाता की जीत है। मेरे ख्याल से जीत तभी होगी जब ये जो लॉज रीअपील जो वापस लिए गए हैं, पहले तो ये होने ही नहीं चाहिए थे, बगैर किसानों के टेबल पर बैठे हुए और इकट्ठे एक सोच बनानी चाहिए कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या सोच है, वो किस तरीके से प्रगति ला सकते हैं अपने एरिया में और देश भर में। तो अब उनके ऊपर ठोस दिया गया कि ये होगा। वो नवंबर 2020 से हर सड़क पे खड़े हुए थे, उनको मारा पीटा, जैसे भी मौसम था वो डटे रहे, वो हिले नहीं। और जब भी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी कहीं से भी निकलती थी तो लोग दौड़ के आते थे और उम्मीद करते थे कि उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई किसानों की। और ये जीत प्रियंका की भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी किसानों के लिए। आपने पूरे देश भर ने देखा, लोगों ने देखा कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मेरे से पूछते हैं प्रियंका के बारे में, वो ठीक है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार किया प्रशासन ने उनको और उनके कलीग को मारा पीटा, और रात भर में वहाँ जिस तरीके से उनको एक गेस्ट हाउस में छोड़ा गया, मेरे को लगा बिल्कुल एक महिला के साथ गलत है। जो अगर उस रात को उन पीड़ित परिवारों से मिलने दिया जाता तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। जब उन्होंने देखा, कांग्रेस के लोगों ने देखा कि यहाँ उनके लीडर के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो वो सब पहुँचे हैं, उनको रोका गया। और दूसरे लीडर्स जो थे, दूसरी पार्टियों के लीडर हैं, उनको छोड़ा गया, पर प्रियंका को मतलब उनको रिहा नहीं किया। और क्या किस लिए उनको रोका गया वो भी उनको साफ स्पष्ट तरीके से बताया भी नहीं गया। और उसके बाद अगर वो अपने जगह को साफ रखते हैं, वो कहते हैं कि वो इसी लायक हैं, तो जब प्रधानमंत्री अपना झाड़ू लगा के स्वच्छ भारत की बात करते हैं कि उनका सोच क्या वो बदलता है उसके बारे में? मैं कहता हूं कि प्रियंका ने बहुत किसानों के लिए किया है और वो संघर्ष कर रहे हैं और लोग उनके साथ हैं और उनके लिए जीत है ये फार्म लॉज वापस लिए जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सरकार है, जो खाली जब असेंबली इलेक्शन होती हैं, यूपी में है, पंजाब में है, तो उसके सही समय पर ये दिया जाता है, ये वापस लिया जाता है, या अपने आप सॉप्स देते हैं, आप कहते हैं कि हाईवे बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि खाली इलेक्शन के प्रेशर के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप फ्यूल प्राइसेस बढ़ाते हैं और फिर बिल्कुल इलेक्शन के समय पे ही उसको घटा देते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक गेम नहीं खेला जाना चाहिए। बहुत लोग अब समझदार हैं, देख रहे हैं, और वो इस सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं और उम्मीद नहीं करते हैं। वो जो भी आप देखेंगे हमारे घर के बाहर और दफ्तर के बाहर सब जगह प्रियंका से बहुत उम्मीद है, और प्रियंका बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं सारे लोगों के लिए, किसानों के लिए, और हमेशा रहेंगे उनके साथ। खुशी है। पहले तो ये आज प्रकाश पुरब पे, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने, जो किसान हमारे पंजाब के समझते के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता, और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने सारी ये जो हालात बनाए हैं और जो कर दिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं कुछ कर सकता। क्या लगता है ये टाइमिंग सही थी? आज गुरुपुरब भी है, बहुत बड़ा दिन है। मैं समझता हूँ ये तो कुछ ऊपर से ही कुछ आवाज़ आई होगी कि जिस तरीके से गुरुपुरब पे सारी बातें हो गई, करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, तो सब कुछ एक बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठें और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं कि ये जो सब कुछ हो गया है। अभी भी किसान वहाँ बैठे हुए हैं, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग शायद होगी, उसके बाद क्या लगता है आपको कि अभी? देखिए इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। और मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल ब्रॉडकास्ट में ये बात अनाउंस कर दी और उन्होंने अपना कह दिया कि मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, जो कुछ हो गया हमने किया था उनके हक़ में, लेकिन वो नहीं उसको मानते, वो ठीक है, वो दूसरी बात है कहने की, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है। जब माफ़ी मांग ली
तो और कह दिया इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अब हाउस कब मीट होगा। हाउस मीट होगा 29 नवंबर को, आज से कोई 10 दिन बाद, और फिर उसमें बिल आ जाएगा और वो बिल विड्रॉ हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब बैठने का क्या फायदा है। अभी अब इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या स्टेप होगा, क्या पार्टी बीजेपी के साथ? वो तो पहले, आज से मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जो आपने कहा था, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब पूरा कर दिया है और अभी आगे का रास्ता? इससे ज़्यादा और क्या कर, ये तो जो तीनों बिल्स थे, तीनों बिल विड्रॉ कर लिए, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। एक पोल्यूशन का मुद्दा काफ़ी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है लोगों के स्वास्थ्य के लिए है, और लोगों की स्वास्थ्य नंबर 1 होती है, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो किसान, ये ज़रूर है अगर गवर्नमेंट कुछ उनकी हेल्प करने के लिए, फार्मर्स के लिए, अगर मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर था स्टेट का जब मैं गवर्नमेंट में था, उसमें मैंने कहा था तब कि अगर इतना पैसा आप दे दो एक्स्ट्रा, फिर वो फार्मर्स को वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको कुछ स्प्रे कर सकते हैं, उसकी जो सेल्यूलोस है टूट जाता है, और फिर उसको प्लाउ इन कर सकते हैं। पर उसके लिए पैसा, क्योंकि लोग तो 70% किसान तो मेरे 5 एकड़ से कम है। पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बोला कि कोई FIR नहीं होगी, जो होगी वो वापस ले लो, ये कहना, और ये आई डोंट नो, दैट इज बिटवीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड द सुप्रीम कोर्ट। बात वो करेंगे। कैप्टन साहब, कई जो अपोजिशन पार्टी हैं उनका अभी भी विरोध है, उन्होंने बोला बहुत लेट हुआ, फार्मर की डेथ, वो तो कहना ही है। अब उनको वो नहीं कर सके, किसी और ने कर दिया, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, तो जो अपोजिशन पार्टी उसने कुछ और कहना है। ये तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है बात। आपको लगता है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने बड़े मन से कहा कि ये मैंने भले के लिए किया था, लेकिन ये नहीं हुआ, चलो हम उसके लिए कर रहे हैं, क्या लगता है कि किसानों का इसमें भला है कि वापस? एक्चुअली देखिए, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, किसानी जो है हिंदुस्तान की हर प्रांत की अपनी अपनी है, एंड यू कांट, ये जो लॉज हैं APMC एक्ट वगैरह, ये सिर्फ अप्लीकेबल है पंजाब को और मे बी हरियाणा को, और पुराना पंजाब जो था, इसलिए बाकी स्टेटों को इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं था। पर पंजाब ने रिएक्ट किया ज़्यादा बिकॉज ये पंजाब को इफेक्टिव है। पहले दिन से हम सब लोग, अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया, और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं, और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। और तीसरी बात ये है कि ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CNRC का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। देश के किसान केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों पर ज़बरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से, अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया, और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए
देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, किसानों को लेकर उनकी खेती किसानों को लेकर तो कोई भी कानून बनाते, कोई नया कानून लाते हैं तो केंद्र और राज्यों की सरकारों को चाहिए कि किसानों से वो विचार विमर्श ज़रूर करें, ताकि किसी भी गैर जरूरी विवाद से देश को व राज्यों को भी बचाया जा सके। एक बार फिर से देश के किसानों को उनके संघर्ष के जरिए इस जीत को हासिल करने के लिए उन्हें मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन आज मैं खास तौर से केंद्र की सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि किसानों के इस आंदोलन के दौरान तो जो किसान शहीद हो गए हैं, तो केंद्र की सरकार ने 3 जो कृषि कानून है किसानों के उनको वापस तो ले लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से ये भी पुरजोर मांग है कि इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए हैं तो केंद्र की सरकार उनको उचित आर्थिक मदद दे और उनके परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दे। ये भी हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से मांग है। जब उन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए तो इसको भी इस मांग को भी हमारी पार्टी की इस मांग को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही आज कार्तिक पूर्णिमा पर्व व गुरु नानक देव जी की जयंती की भी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देती हूँ। धन्यवाद। देश का आवाज़ सुना है और पहली बार देश के मन की बात अपने जुबान पर लाई। 1.5 साल हमारे किसान संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। 400 से भी ज़्यादा किसान उनकी वहाँ बलि चढ़ गई, आत्महत्या की। गाजीपुर रोड पर किसान हार्ट अटैक से भी उनकी मृत्यु हो गई। आखिर 3 कृषि कानून को सरकार को पीछे लाना पड़ा है। अगर ये बात 1 साल पहले सुन लेते तो बहुत से किसानों की जान बच जाती, लेकिन उस वक्त भी राजनीति थी। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी बात भी सुनी नहीं गई। हमने भी आंदोलन किया, किसान धरने पर बैठे, हम वहाँ भी गए थे, हम राष्ट्रपति जी से भी गए थे। लेकिन विपक्ष के सामने या विपक्ष की बात हम नहीं सुनेगी, ये उनकी वंशता थी, राजनीति थी। लेकिन आज भी अगर 3 कृषि कानून पीछे लिया है, वो भी राजनीति के लिए लिया है। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी हार की जो डर है, उनकी वजह से ये कानून पीछे लिया है। क्योंकि किसानों की ताकत क्या है ये सबको मालूम है। पूरे विश्व में इस आंदोलन की चर्चा थी, पूरे विश्व से इस आंदोलन के बारे में सरकार के ऊपर दबाव था, और हमारी मानवतावादी सरकार अपने आंखों के सामने किसानों की बलि चढ़ती हुई देख रही थी। लेकिन आखिर इस देश में
किसानों का विजय हुआ है। जय किसान जय किसान। सर, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी यही तो है, आतंकवादी कहाँ, खालिस्तानी कहाँ, पाकिस्तानी कहाँ, किसानों को कहा कि उनको खालिस्तानी फंडिंग करते हैं, किसानों के आंदोलन में आतंकवादी घुस गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम बोल रहे थे। लेकिन किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का माँ है, और किसानों के साथ आप इस प्रकार से बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा देश किसानों के साथ है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने हमारे मान ली है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और विपक्षता की जो एकता रही इस मामले में, वो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गुल खिलाई। किसानों को गाड़ी से जो रोंदा गया, देखिए, किसानों के ऊपर इतने साल में इतने अत्याचार हुए हैं। लखीमपुर खीरा में तो किसानों को कुचल दिया गया, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा में किसानों के सर फोड़ दिए, गोली चलाई हरियाणा में। दिल्ली में हो गया ये सब कुछ। उसके बाद भी किसान डटे रहे और हटे नहीं, और उसके वजह से अब जो आने वाला संसद का सत्र है, उससे पहले सरकार को 3 कृषि कानून, जो काले कानून कहा जाता है, उनको वापस लेना पड़ा। सर, उन्होंने कहा, टिकैत जी ने कहा है कि जब तक संसद में ये कानून वापस नहीं लिए जाते, रद्द नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जो है वो खत्म नहीं होगा। देखिए, वो तो अभी एक औपचारिकता रही है। प्रधानमंत्री की बात अगर हम मानते हैं, प्रधानमंत्री ने अगर बात कही है, तो उनके ऊपर हम विश्वास रखें। सर, आपने कहा अपोजिशन साथ में था, राहुल गांधी का नाम लिया, पवार साहब के बारे में कहा। हाँ, मैंने कहा आपको कि पहले दिन से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अपनी बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस मामले में कहते रहे, बोलते रहे। सदन में भी अब आंदोलन करते रहे। शरद पवार एक अपनी भूमिका इसी मामले में हमेशा लेते रहे। सभी विरोधी दल इनकी एकजुट रही इस मामले में, तो ये सभी का भी सबका विजय है। सर, ईडी आणि सीबीआय संचालकांना जी मुदतवाढ दिली गेली, त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की अशी मुदतवाढ देणं योग्य नाही। यापूर्वी बघा, सरकारची मनमानी आहे। ज्या पद्धतीनं जनतेच्या रेट्यापुढे 3 काळे कानून मागे घ्यावे लागले सरकारच्या जनतेच्या दबावामुळे, एक दिवस या सरकारला ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, एनसीबीची मनमानी आहे, त्याला सुद्धा चाप लावावा लागेल। इतका जनतेचा दबाव आणि रेटा वाढला। हिंदी में जानना चाहूँगा, आपने कहा ईडी और ये सब। देखिए, जिस तरह से जनता के दबाव के आगे झुककर 3 कृषि कानून, जो काले कानून है, उनको पीछे लेना पड़ा है सरकार को, इसी तरह एक दिन जिस तरह से दबाव तंत्र ईडी का चल रहा है सरकार के माध्यम से, सीबीआई का चल रहा है, इनकम टैक्स, एनसीबी, उनको भी पीछे आना पड़ेगा। और जो राजनीतिक विरोधक है, उनको जो कुचलने का काम चल रहा है, वो भी जनता के दबाव के आगे सबको झुकना पड़ेगा। सर, कृषि कानून वापस हो गया सर, आज ऐलान किया है, उस पर क्या कहेंगे? आप खुद कृषि मंत्री रहे। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया, और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज़ तो स्पष्ट है। इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो क्या उन्होंने प्रधानमंत्री समझाने उसके बाद उनका ये मन हो गया कि अब इसको हम वापस कर लेंगे, और जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया, तो अब उस पर कोई प्रतिक्रिया थोड़ी हो सकती है। विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है, और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है, जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी है, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया? हाँ, बिल्कुल, जो उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए, तो हम अभी इसको विड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया,
तो उसका तो कोई कमेंट हम लोग का क्या किसानों का हो सकता है? नुकसान जो होगा उन्होंने- सर इससे, किसानों नहीं का। क्यों, उन्होंने खुद ही कह दिया है, एक एक बात कह दी है। किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस लिया जाए, आपको लगता है कि वो नुकसान होगा किसानों को कानून वापस देखिए, लेने? वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे, कुल मिला करके उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख दी, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है। सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा, तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं। वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है और आज भी चल रहा है बहुत तेजी से। और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं, वो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है और उन्होंने जो निर्णय ले लिया है तो ठीक ही है। तो किसान एमएसपी उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजर उसका है वो हो, ये है। और संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीज़ें तय होंगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये दो मसले भी हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, 1 साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, हर मसलों पे बातचीत होती रहेगी। इसका मतलब ये माना जाए कि आंदोलन जो है वो फिलहाल कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। कैसे चला जाएगा किसान बगैर बात के? आपने घोषणा कर दी, किसान चला गया, ऐसे कैसे चला जाएगा? उसका बातचीत होगी। अगर सरकारों को ये है कि मामला निपटाना, तो बात तो करोगे ना। ऐसे कैसे चले जाएगा किसान? कि उन्होंने कह दिया हम अपना चले गए। ये किसान जब तक समाधान इनका नहीं होगा, ये लीगल गारंटी कानून नहीं इस मिलेगा, हमको कागज नहीं इसके मिलेंगे। ये पार्लियामेंट में जाएगा, आप रखो पार्लियामेंट, इसको ख़त्म करवाओ 2 दिन में, आगे एक बातचीत करो, एमएसपी पे गारंटी कानून दो। वो एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का मसला है।